नमस्कार दोस्तों स्वागत है जनता दरबार में। दोस्तों हमेशा की तरह एक और लेटेस्ट डिबेट वीडियो लेके आप चुका हूँ आप लोगों के बीच। दोस्तों आज का ये डिबेट काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेस की प्रवक्ता की अमिताभ अग्निहोत्री सर ने अच्छी तरह से बैंड बजाई है। सो आप लोग डिबेट में काफ़ी ज़्यादा आनंद आने वाला है। चलिए डिबेट को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बताने के लिए भाजपा की सरकार, बीजेपी की सरकार तैयार होती। कोई एक उपलब्धि जो इन्होंने किया हो, हटाने की बात मत करिएगा। जो इन्होंने वादे किए थे, उन वादों में से अमेठी को क्या मिला? अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अमेठी के लिए क्या उपलब्धियां हैं कांग्रेस की, मैं गिना दूंगी आपको, और आप भी जानते हैं कोई झूठ नहीं होगा। ठीक है, तो सुधा, दिक्कत इस बात की ठीक है, है अभी रुकना कि होगा। मैं आता हूं दोबारा, अभी रुक जाइए। झूठ। ठीक है, अभी रुकना होगा, वापस मैं आता हूं। बड़ा संकट है। चुनाव में कहा जा रहा है कि हमारे उम्मीदवार खड़े रहे, ये जिम्मेदारी भी पड़ोसी की है। अरे आपने कैसे और सुधा जी गलत सुन गई। वो भाजपा की गाड़ी से आए नहीं थे, कांग्रेस से जब पर्चा वापस ले लिया, कांग्रेस से नाता खत्म करके भाजपा की गाड़ी से गए। आदमी गाड़ी से जाए, ऑटो से जाए, पैदल जाए, विषय ये नहीं। विषय ये कि आपका जिलाध्यक्ष जो कांग्रेस में है, वो सार्वजनिक तौर पर बाहर खड़े होकर कह रहा है कि रुपया लेके टिकट दिया। गजब बेइज्जती है। यही होना था। कांग्रेस का मौजूदा जिलाध्यक्ष, कार्यकारी जिलाध्यक्ष इंदौर। कांग्रेस को यह चिंता नहीं है, दुनिया की बातें कर रही, लेकिन ये चिंता नहीं कांग्रेस को कि मेरा जिलाध्यक्ष कह रहा है कि हमारे नेताओं ने पैसा लेके टिकट दिया। ये दृश्य आ गया। खैर, कांग्रेस अगर ये किसी के लिए संभव नहीं है, अगर अशोक यादव भी ये चाहे या भाजपा भी ये चाहे कि भाई मेरे उम्मीदवार टिके रहे, ये जिम्मेदारी सपा की है, तो कैसे, ये तो मूर्खतापूर्ण बात होगी। ये सपा का मेरे उम्मीदवार डरे नहीं, भागे नहीं, ये जिम्मेदारी भाजपा की, कैसे हो गया? ये तो चुनाव है, अपने अपने पैरों का बल नापो और तब चुनाव पर्चा भरो। डरते हो तो मत करो। क्यों चुनाव लड़ते हो? डॉक्टर ने तो बताया नहीं कि चुनाव लड़ना कोई कंपलसरी है। मत लड़िए। ठीक है, अशोक यादव जी, मसला ये, कुछ लोग कह रहे, आज मैं देख रहा था कुछ लोग सोशल मीडिया पे ये भी कह रहे थे कि बेहतर होता समाजवादी पार्टी ही अमेठी रायबरेली ले लेती अब कोटा में अपने पास, तो कम से कम चुनाव प्रचार शुरू हो जाता। खैर, वो तो ठीक ही है। एक विषय नया आया जो थोड़ा सा अलार्मिंग है। संभल में शफीकुर रहमान बर्क के पोते जो आपके उम्मीदवार हैं, वो कह रहे हैं कि अतीक अशरफ और शहाबुद्दीन और मुख्तार अंसारी, इनकी कुर्बानी जाया नहीं होगी, मुसलमान बेकार नहीं जाने देगा। ये बात समझ में नहीं आई। ये लोग आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, क्या शहादत कैसे हो गई समझ नहीं पाए हम। और बेकार नहीं जाने देगा तो क्या करेगा, क्या बनेगा? कोई नया अभियान चलेगा, शहीद स्थल बनेंगे इनके, प्रेरणा स्थल बनेंगे इनके, क्या है मसला? कुछ समझ नहीं आई बात। अशोक जी, अच्छा, आपका चूंकि लोकसभा का उम्मीदवार है तो इसलिए वह कदकाठी का आदमी भी है। अशोक जी, देखिए अमिताभ सर, आपने संभल में जो हमारा प्रत्याशी है उसका बयान आपको बखूबी याद है, लेकिन अभी 2 दिन पहले माननीय मोदी जी का वो बयान, जिसमें वो खुलेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए कहते हैं कि कांग्रेस जीत जाएगी तो इस देश के सारे संसाधनों को एक धर्म विशेष का नाम लेते हुए कहा कि उनको बांट दे, और उनको मंगलसूत्र और पता नहीं क्या क्या चीजें याद आ गई। तो जब इस देश का प्रधानमंत्री इतना निम्न स्तरीय भाषा पे उतर सकता है चुनाव में जीत हासिल करने के लिए, तो बाकी लोगों को हम क्या कहा बताइए? तो ये सब अपने आप में एक पराकाष्ठा माननीय मोदी जी बेंचमार्क स्थापित करते हुए। एक मिनट अशोक भाई, मैं समझना ये चाह रहा हूं, क्या समाजवादी पार्टी अतीक अशरफ, शहाबुद्दीन, मुख्तार, इनको शहीद मानती है, कुर्बानी देने वाला मानती है? जैसा कि आपको पता है, मैं सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूं, बाकी तो ठीक है। हर आदमी को आजादी, कुछ भी कहो। भारत में एक ही चीज तो सर्वसुलभ है, सबको आजादी है, चाहे जो बोलो। जी अमिताभ जी, जी, यही आपके पड़ोस में एक, हमारे पड़ोस में एक जिला है बनारस है। यहाँ पर भी कुछ जो है देवता लोग घूम रहे हैं। क्या योगी सरकार उनको देवता मानती है क्या? नाम अगर लिया जाए तो ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, तमाम सिंह लोग हैं, विनीत सिंह, ये लोग क्या है? ये कोई मतलब माफिया नहीं है, ये साधु संत है, भगवान है। अच्छा,
इनके आगे पीछे पुलिस स्क्वाड घूम रही है। कैसी कैसी बातें हो रही हैं? ये थित रही है। किसने कहा देवता है? क्या इनका प्रत्याशी बनारस का ये कह रहा है कि देवता है? नहीं ना। मैंने आपसे पूछा, शफीकुर रहमान का पोता आपका प्रत्याशी जियाउर रहमान वर्क कह रहा है कि मुसलमान इनकी शहादत जाया नहीं होने देगा चुनाव में शहादत जाया कैसे हो रही है? नहीं होने देगा तो क्या करेंगे? क्या पूरे संबल को उलट पुलट कर देंगे? पूरे देश में इनके कीर्ति स्तंभ लगाए जाएंगे? क्या करोगे? इतना पूछा, अब आप कहां ले गए भैया? तो कह दो कि हमारा लेना देना नहीं, वो लड़का जाने बर्क साहब का, हम उससे सहमत नहीं, या कह दो हम सहमत हैं, बात खत्म करो। अमिताभ जी, जब इस देश के मुखिया जिनके कंधों पे जिम्मेदारी है इस देश में अमन चैन बनाए रखने की, जब वो वोट के लिए इतना नीचे तक उतर सकते हैं तो बाकी प्रत्याशियों की क्या बात किया जाए? अमिताभ, आप ये कभी कल्पना कर सकते हैं किसी राष्ट्राध्यक्ष से? अब रुकना होगा अशोक यादव, ठीक है। अरे हमने तो बड़े बड़े दृश्य देख लिए भैया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्षों के भाषण मुझे याद है। क्या अब छोड़ो, कहां तक गंदगी कराओगे मित्र? लेकिन ये सवाल बड़ा है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से गाजीपुर, बस्ती से बहराइच तक ये सवाल गूंजेगा। लिख लो अशोक यादव मेरी बात, कि मुसलमान अतीक और मुख्तार और अशरफ और शहाबुद्दीन और किस किस की कुर्बानी जाया नहीं होने देगा। ये मसला बड़ा है, इसलिए मैंने पूछा, आपने उसको टाल दिया। आपको लगा कि फालतू सवाल है। मेरी आपत्ति उस पर भी नहीं, आपको आजादी है अभिव्यक्ति की। खैर, प्रशांत पटेल, आप कैसरगंज रोके हो तो कांग्रेस अमेठी और रायबरेली रोके, मेरे ख्याल से अब 3 ही रुके होंगे उत्तर प्रदेश में, बाकी सब हो ही गए होंगे। एक तो विषय ये, और दूसरा विषय ये कि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के एक बुजुर्ग जिला पदाधिकारी कह रहे हैं, एक रैली मंच से मुरादाबाद के जिला पदाधिकारी, कि भाई मुसलमान जब वोट करने जाएगा तो वो अतीक और मुख्तार और शहाबुद्दीन और फलान फलान को जहन में रख के वोट करेगा। और दूसरा ये बर्क साहब का पोता, वो कह रहा है कि भाई इनकी कुर्बानी जाया नहीं जाने देंगे। क्या चुनाव के बीच में अतीक और मुख्तार को मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है? जी अमिताभ जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता कुछ गलत नहीं कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो उनके नाम पे वोट मांगती रही है, चाहे अतीक हो, मुख्तार हो, आजम खान, उनके हीरो रहे हैं। उसमें कौन सी कोई गलत बात उन्होंने कह दी? समाजवादी पार्टी ने तो उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। मुलायम सिंह यादव जी के वो हीरो थे, और मुलायम सिंह जी भी अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिला करके गौरव महसूस करते थे। तो अगर बर्क ने या किसी ने, उनके पोते ने, या जो भी जिसने भी बात कही, कोई गलत बात नहीं कि समाजवादी पार्टी तो उनके नाम पे ही वोट मांग रही है। अभी हम हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। भाई ये लोग तो खाली मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमानों को 4% आरक्षण दे दिए, बात कहते हैं हम ओबीसी की पार्टी हैं, और ओबीसी का ही आरक्षण काट करके 4% मुसलमानों को दे दिया कर्नाटका में, आंध्रा में, तेलंगाना में। हमसे कहते कि आप हिंदू मुसलमान करते हो। भाई इनके प्रधानमंत्री जी आदरणीय मनमोहन सिंह जी जब थे तो 9 दिसंबर 2006 को कहते हैं देश के संसाधनों का पहला अधिकार मुसलमानों का है। उसका वीडियो आ गया, झुठलाते रहे। फिर 2009 का लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले का भी वीडियो आ गया मनमोहन सिंह जी का, कि और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों आज का ये डिबेट यहीं समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते हैं कोई और अगली तड़कती भड़कती डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।